नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में चीते को कहाँ री इंट्रोड्यूस किया गया है। आखिर ये प्राणी भारत में विलुप्त 70 साल पहले हो गया तो फिर ये भारत में लाया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आखिर क्यों चुना गया कूनो नेशनल पार्क, इसके बारे में जानेंगे। भारत में बचे आखिरी चीते को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, ये और भारत के बचे आखिरी चीते को किसने मारा, ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनको कहाँ से लाया गया, कितने चीते लाए गए। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को रिलीज किया। ये चीते नामीबिया से लाए गए थे, जिनमें 5 मादा चीते हैं और 3 मेल चीते हैं। भारत में चीते 1952 ईस्वी में ही विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। दुनिया में अभी कुल चीतों की संख्या 7,000 के तकरीबन है। उनमें सबसे ज़्यादा चीते साउथ अफ्रीका में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को स्पेशल इंक्लोजर में रिलीज किया, जो कि पार्क के अंदर एक विशेष क्षेत्र बनाया गया है। 1 महीने तक वे चीते उसी विशेष क्षेत्र में क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद उनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वो बाड़ोस क्वारंटाइन से बाहर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक मादा चीते का नाम आशा रखा है, जिसका मतलब आशा है, होप। नरेंद्र मोदी को ये इस चीते की उम्र तकरीबन 4 साल बताई जा रही है और विशेषज्ञों की माने तो ये चीता बहुत जल्द ही रिप्रोडक्शन करेगा और चीतों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। भारत का एम आने वाले सालों में तकरीबन 50 चीते को भारत में री इंट्रोड्यूस करने की योजना है। ये चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोएक से जयपुर तक के लाए गए। ये एक विशेष प्रकार के प्लेन में आए, जो कुल दूरी 8,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके ये चीते भारत में आए। इस विमान का संचालन यूरोपीय देश की मालदोवा की टेरा एविया कंपनी ने एयरलाइंस ने किया। ये एक विशेष प्रकार के विमान हैं। इनमें उनको लकड़ी के बने कंटेनर्स में लेकर लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में उनको री इंट्रोड्यूस किया गया। भारत में आखिरी चीता 1948 ईस्वी में देखा गया था। कहीं कहीं एक खबर मिलती है कि 1951 में एक आखिरी मादा चीता छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न हिस्से में कोरिया नाम की एक जगह थी, वहां देखा गया। भारत के आखिरी चीते को मारा था कोरिया के महाराजा राम अनुज प्रताप सिंह देव ने। ये उस वक्त महाराज थे और इनके पास वहाँ के लोकल लोग गए और उन्होंने बताया कि हमारे एक जानवर हमारे मवेशी और हमारे लोगों पर काफ़ी हमला कर दे रहा है। तो इन्होंने इन तीनों का शिकार कर दिया था। उस वक्त कोई भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। भारत में 1972 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके तहत किसी जानवरों को मारना इलीगल घोषित किया गया था। ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही चीते हैं जो कूनो नेशनल पार्क में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़े गए। तो चीतों के बारे में कुछ जानकारियां ग्रहण कर लेते हैं कि 3 सेकंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी पा लेता है चीता, जो कि अधिकांश कारों से भी तेज है।
लेकिन अधिकतम गति ये ज़्यादा देर तक प्राप्त करके नहीं रख सकता है, बरकरार नहीं रख सकता है। ये चीते की गर्दन में आप एक तरह का जो कॉलर देख रहे हैं, ये रेडियो कॉलर लगाए गए हैं और इन पर सैटेलाइट से हर पल इनकी निगरानी की जाएगी। इन चीतों के लिए एक टीम बनाई गई है। क्वारंटाइन बड़ा 6 हिस्सों में बटा है, जिसमें 2 भागों में 2-2 चीते रहेंगे, जबकि शेष 4 में एक चीते को रखा जाएगा। एक माह तक ये क्वारंटाइन रहने के बाद चीतों को वातावरण के अनुकूल के लिए 4 माह का समय दिया जाएगा। इसके पश्चात इन्हें जंगलों में छोड़ा जाएगा। इन चीतों में 2 नर चीते एक ही मां के संतान हैं। एक मादा चीता कुपोषित हो गई थी, जिसके स्वास्थ्य की देखभाल नामीबिया के एक किसान ने किया था। तो ये 4 जो 8 चीते आए हैं, उनकी अलग अलग कहानियां हैं। वो आखिर अब ये जो इनकी गले में कॉलर दिखाई दे रही है आपको, ये रेडियो कॉलर है और इनसे सैटेलाइट के द्वारा इन पर नज़र रखी जाएगी। आखिर भारत में चीतों को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया, इनकी कुछ वजहों पर आइए नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कूनो नेशनल पार्क में भी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी नामीबिया में ग्रासलैंड यानी सावना वुडलैंड का क्षेत्रफल 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। नामीबिया और कूनो नेशनल पार्क की जलवायु दोनों अर्ध सेमी एरिड है। नामीबिया में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क जिस इलाके में बसा है, वहाँ भी तापमान गर्मियों में इतना पहुँच जाता है और औसत तापमान गर्मियों में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चीतों को ग्रासलैंड यानी थोड़ी ऊंची घास वाली मैदानी इलाकों में रहना पसंद है। ये घने जंगलों में नहीं रहते। अगर ये तेजी से दौड़ेंगे नहीं तो शिकार नहीं कर पाएंगे। तेजी से दौड़ने के लिए खुले मैदानों की जरूरत होती है, ना कि घने जंगलों की। मौसम में ज़्यादा उमस ना हो, थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की पहुंच कम हो, तापमान बहुत ठंडा ना हो, बारिश ज़्यादा ना हो। कूनो नेशनल पार्क 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन चीतों के हिसाब से उपयुक्त इलाका 748 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ इंसान नहीं आते जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क का बफर जोन 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीचों बीच कूनो नदी बहती है। कम ढाल वाली पहाड़ियाँ भी हैं। दक्षिणी पूर्व इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी के जंगल है। इन इलाकों के पास ही चंबल नदी बहती है, यानी चीतों के पास कुल मिलाकर 6800 वर्ग किलोमीटर का इलाका रहेगा। नेशनल पार्क का अधिकतम औसत तापमान भी 42.3 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इलाके में साल भर में 760 मिलीमीटर की बारिश होती है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, चिंकारा, चौसिंघिया, ब्लैक बक, ग्रे अंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार जैसे जानवर, लकड़बग्घे वहाँ कूनो नेशनल पार्क में मिलते हैं। इसलिए कूनो नेशनल पार्क को उपयुक्त माना गया है। चीता जमीन पर हो या पहाड़ी पर, घास हो या पेड़, उसे खाने की कमी नहीं होगी। यहाँ सबसे ज़्यादा चीतल मिलते हैं, यानी चीतों के लिए पर्याप्त शिकार की व्यवस्था भी है। नेशनल पार्क में कूनो नेशनल पार्क में करीब 24 गांव थे। 1998 में उन गांवों को यहाँ से शिफ्ट किया गया था। जाते जाते ग्रामीणों ने अपने बिल्लियाँ, कुत्तों को भी जंगलों में छोड़ा था। तकरीबन जो 500
के आसपास थे और उनके वंशज भी चीतों के शिकार बनेंगे। जो गांव 24 गांव कूनो नेशनल पार्क में थे वो तकरीबन 748 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। जब भी किसी जानवर को एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट किया जाता है तब कई बातें देखी जाती हैं, जैसे जेनेटिक्स कैसा है, व्यवहार कैसा है, उम्र सही है या नहीं है, लिंग का संतुलन कैसा है, साथ ही जानवर एक देश से दूसरे देश जाकर वहाँ के वातावरण में रहने लायक की स्थिति, शिकार के प्रकार आदि से एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कूनो नेशनल पार्क को चुना था और यहाँ पर इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है ये 8 चीते। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में और कितने चीते, ऐसे भारत सरकार का एम है कि 50 चीते को इंट्रोड्यूस करना है। तो